डरावनी कहानियां सुनने के लिए खूनी मंथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। हिमांशी और चीकू की भटकती आत्मा। एक छोटी बच्ची हिमांशी और उसका पालतू कुत्ता चीकू अपने मम्मी पापा के साथ एक पुराने बड़े घर में रहते थे। हिमांशी को चीकू से बहुत प्यार था। वो दिन रात साथ खेलते, खाते और हर जगह एक दूसरे के साथ रहते। लेकिन एक दिन खेलते खेलते वो दोनों अचानक एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। सड़क पर खून बिखर गया, चीखें गूंज उठीं और उसी क्षण हिमांशी और चीकू की जान चली गई। उस दिन के बाद से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हिमांशी और चीकू की आत्मा चैन से कहीं भी नहीं जा पाई। मम्मी पापा को गहरा सदमा लगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और कहीं और रहने चले गए। मगर हिमांशी और चीकू उसी घर में रह गए, अपने मम्मी पापा की वापसी का इंतजार करते हुए। कुछ महीनों बाद उस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही खौफनाक घटनाएं होने लगीं। रात को घर में हिमांशी की हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखने लगे। गलियारे में चीकू के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किचन में अपने आप आग लग जाती, कभी नए मालिक की गर्दन दबने लगती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। एक रात घरवाली अपने पति से बोली, मुझे एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। ये घर ठीक नहीं है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन उसका पति जिद से बोला, ये सब तुम्हारा वहम है, हम यहीं रहेंगे। फिर एक दिन हिमांशी गुस्से में भर गई। उसने अचानक उनकी कार को आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगी। आग की गर्जना के बीच हिमांशी की डरावनी आवाज गूंजी, ये घर मेरे मम्मी पापा का है, तुम लोग यहां से चले जाओ, वो लौट कर आएंगे। साथ ही चीकू की भौंकने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। डर के मारे फैमिली घर से बाहर भागी। बाहर उन्हें पड़ोसी अमित मिला। उसने उनकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों हो? मकान मालिक ने सारी बातें बता दी। अमित गंभीर होकर बोला, सालों पहले इस घर में हिमांशी और उसका कुत्ता चीकू मरे थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। अगर उन्हें शांति दिलानी है तो उनके माता पिता को बुलाना होगा। मकान मालिक हिमांशी के मम्मी पापा तक पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। हिमांशी की मां की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा,